न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। प्रदेश की राजनीति में महागठबंधन के सरकार बनने के बाद कल राजद नेताओं के ठिकानों पर हुई सीबीआई जांच के दौरान महागठबंधन एकजुट दिखने की पूरी कोशिश किया। यह शायद महागठबंधन की मजबूरी भी है, लेकिन कुछ अलग मुद्दों को लेकर जिला स्तर की राजनीति में महागठबंधन में महासंग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कटिहार में एक बार फिर महागठबंधन के महाभारत सतह पर आ गया है। 2 दिन पहले लगभग 2 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ता कटिहार से राजनीति करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर से नाराजगी जताते हुए राजद का दामन थाम लिया था। राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के मौजूदगी में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सहित 2 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर राजद के दामन थामने पर राजद के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर पर करारा प्रहार किया था। अब इसी पर तारिक अनवर की गैर मौजूदगी में कांग्रेस के नेताओं ने इस पर राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम पर करारा जवाब दिया है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद तारिक अनवर के मुख्य प्रवक्ता शंकर सिंह ने राज्यसभा सांसद को गठबंधन धर्म के पालन करने की नसीहत देते हुए कहा कि अशफाक करीम को तारिक अनवर फोबिया हो गया है। आगे उन्होंने करारा वार करते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद जनाब अशफाक करीम ब्रीटकेस पॉलिटिक्स के सहारे राज्यसभा सांसद बने हैं। मुखिया चुनाव जीतने की भी उनकी क्षमता नहीं है। ऐसे में अगर वह ऐसे हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो महागठबंधन में रहने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता राजद के राज्यसभा सांसद के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। बताते चले कि 2 दिन पहले शरीफगंज में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सहित लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ता ने राजद का दामन थाम लिया था। इसमें अधिकतर कार्यकर्ता अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस दौरान राजद छोड़कर कांग्रेस के दामन थामने वाले नेताओं ने और राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर पर कई संगीन आरोप लगाते हुए जिला में खासकर अल्पसंख्यक नेताओं को राजनीति समाप्त करने का आरोप लगाया था। इसी पर अब कांग्रेस ने राजद के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम पर पलटवार किया है। कुल मिलाकर प्रदेश की राजनीति में दोस्ती और जिले की राजनीति में महागठबंधन में महा तकरार से राजनीति के जानकार इसे मजबूरी का गठबंधन बता रहे हैं। तारिक अनवर पर कई आरोप लग रहा है, खासकर अब तो महागठबंधन में जो साथी है वही आरोप लग रहा है और कांग्रेस में भी दबाव आवाज है। तारिक अनवर की राजनीति पर सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, तारिक साहब कटिहार ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य नेता हैं और जहाँ तक जन समर्थन की बात है हमेशा उनके साथ जन समर्थन रही है। जीत और हार अपनी जगह है। कटिहार के लोगों की सुख दुख के साथ हमेशा जुड़े रहे। रही बात गठबंधन के घटक दलों के कुछ लोगों ने जो टीका टिप्पणी किया है, खास करके जो राजद के राज्यसभा सांसद हैं वो अहमद अशफाक करीम, उन्होंने टिप्पणी किया है। उनका टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। मैं समझता हूं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो तारिक अनवर को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं और इससे तारिक अनवर साहब की छवि पर कोई इसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जहां तक अशफाक करीम साहब का सवाल है, वो जन नेता नहीं है, ब्रीफकेस लीडर हैं। क्षेत्र बदलते रहे हैं, पार्टी बदलते रहे हैं और इस तरह से वो किसी तरह इन के इन प्रकार पद पर बने रहने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा लेते रहे। वो इससे पहले लोजपा में जब ये थे, राजद से पहले, तो लालू जी उस समय रिम्स में भर्ती थे। क्राइसिस मैनेजमेंट करके ये राज्यसभा सांसद बन गए और राजद के कार्यकर्ताओं की हकमारी कर दिया। राजद के जिन कार्यकर्ताओं को राज्यसभा सदस्य, कटिहार का जिन कार्यकर्ता को राज्यसभा सदस्य जाना चाहिए था, उसकी हकमारी करके इन्होंने जो है वो पिछले दरवाजे से एंट्री ले लिया, क्योंकि ये जन नेता बन नहीं सकते हैं कभी। तारिक अनवर जनाधार वाले नेता हैं। ब्रीफकेस नेता मतलब क्या बोल रहे हैं? ब्रीफकेस लीडर से कहने का ये मतलब है कि ये एनी हाउ मैनेजमेंट करके ये वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन राजनीतिक सुचिता का इनको अभाव है। गठबंधन धर्म की मर्यादा नहीं समझ रहे हैं ये, तो उसका मर्यादा क्या होना चाहिए, और उसको तोड़ के और ये अजुल फजूल बयानबाजी करते रहते हैं। मैं आपको बतला देता हूं कि 1977 से आज तक तारिक अनवर साहब की जनाधार में लगातार इजाफा हुआ है कटिहार में, और पिछली 2019 की लोकसभा सीट बेशक
हम नहीं जीत पाए, लेकिन यहाँ के सभी धर्म और जाति के लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हार के बाद भी हमारी 5,02,000 वोट है। ये साबित करता है कि तारिक साहब को ऐसे लोगों से कोई खतरा नहीं है। तेजस्वी जी पर आज बैठ किया, यकीन किया, भरोसा किया और उन लोगों ने ज्वाइन किया। और बकिया जो यहाँ पर सब लोग हैं, मैं जानता हूँ कि उनकी वजह से उनके नाम पर आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए आपका बहुत मुबारकबाद। खास तौर पर मोहम्मद समी साहब जो बैठे हैं, आप बड़े ही काबिल तारीफ हैं और बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि आपने आज राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया। और मैं जानता हूँ कि कांग्रेस से आप खफा नहीं हैं। आप तारिक अनवर ने जो यहाँ की हालत बदतर की, किसी को नेता नहीं बनने दिया, किसी को लीडरशिप नहीं उभरने दिया, किसी को मंत्री नहीं बनने दिया। 4 टर्म शकूर साहब रहे एमएलए, कभी मंत्री नहीं बन सके। मुबारक साहब 4 टर्म रहे, कभी एमएलए मंत्री नहीं बन सके। इस तरह के कभी किसी को भी यहाँ, चाहे वो कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले लोग हो या उनके साथ एनसीपी से आए हो, किसी को मंत्री नहीं बनने दिया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी साहब ने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया है। तारिक साहब के इन कारणों से, कांग्रेस के कारणों से नहीं, तारिक अनवर के कारणों से आपने ज्वाइन करने का काम किया। और साथ साथ सब लोगों ने ज्वाइन किया, अब महबूब आलम साहब हो, मोहम्मद जाहिद खान साहब हो, कमलेश सिंह जी हो, भीम चौबे जी हो, हशीमुद्दीन साहब हो, मोहम्मद जसीम साहब हो, मोहम्मद जकी साहब हो, जैनुल मंडल साहब हो, मोहम्मद हासिफ साहब हो, मोहम्मद शौकत अली साहब हो, मोहम्मद कलाम साहब हो, या और भी जो साथियों ने ज्वाइन किया है, आपको मुबारकबाद देते हैं कि आज आपने राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी पर, लालू जी पर अपना भरोसा रखा है। आपको आपका भरोसा न टूटे, उसकी हम दुआ करते हैं और हम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यह कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का मैं हिस्सेदार हूँ। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।